Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what are control ratios. So let's get start the video. So students, topic is control ratios. The management wants to know whether the performance of its business is going as per schedule or not. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारी जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस हमारे अकॉर्डिंगली जो हमने शेड्यूल की थी उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। हम जब भी कोई काम करते हैं एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगी, हमारा जो काम होगा इस तरीके से चलना चाहिए। तो सेम उसी तरह से जो मैनेजमेंट होती है वो भी यही देखती है कि हमारी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, हमारे जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, क्या वो एक जो शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंगली चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कुछ कंट्रोल रेशियोज जो हैं कैलकुलेट की जाती हैं। जिस तरह से हम एक स्टूडेंट की, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं, तो यहाँ भी मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी हमारी कुछ कंट्रोल रेशियोज हैं। तो इफ़ द रेशियोज आर मोर देन 100% देन द परफॉर्मेंस विल बी फेवरेबल। तो अगर ये जो हमारी रेशियोज हैं 100% से ज़्यादा निकलती हैं, 100% से ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है बिजनेस की वो फेवरेबल है। लेकिन इफ़ दीज रेशियोज आर लेस देन 100% देन द परफॉर्मेंस विल बी अनफेवरेबल और अनसेटिस्फैक्ट्री। लेकिन अगर हमारी ये जो रेशियोज हैं कंट्रोल रेशियोज 100% से कम निकलती हैं तो ये माना जाता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, वो परफॉर्मेंस जो है अनफेवरेबल है और अनसेटिस्फैक्ट्री है। द फॉलोइंग कंट्रोल रेशियोज आर कैलकुलेटेड। तो कुछ कंट्रोल रेशियोज यहाँ दी गई हैं, हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज कैपेसिटी रेशियोज। तो कैपेसिटी रेशियो का फार्मूला क्या है? कैपेसिटी रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्क्ड अपॉन बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई 100। तो ये कैपेसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। नीचे इसके कंक्लूजन दे रखा है, दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मच बजटेड आवर्स हैव बीन एक्चुअली यूटिलाइज्ड। तो कैपेसिटी रेशियो ये दिखा रही है कि हमने कितने बजटेड आवर्स को एक्चुअली में यूटिलाइज्ड किया है। क्वेश्चन में आपको बजटेड आवर्स दिए होंगे, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड दिया होगा। तो इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कितने एक्चुअली में बजटेड आवर्स को हमने इन रियलिटी में यूटिलाइज्ड किया है। इफ़ द रेशियो इज 80%, अगर हमारी ये रेशियो 80% आती है तो ये माना जाएगा कि 80% बजटेड आवर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड। अगर 80% आ रही है तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे बजटेड आवर्स थे उनका 80% हमने यूटिलाइज किया। द रिमेनिंग 20% कैपेसिटी रिमेन्स आइडल। तो बाकी की जो 20% हमारी कैपेसिटी थी वो बेकार पड़ी रही। नेक्स्ट इज सेकेंड एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई 100। दिस रेशियो शोज द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो रेशियो है ये दिखाती है कि हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना अटेन किया, कितना अटेंड किया। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट इज थर्ड रेशियो, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन actual hours worked
multiply 100. This ratio shows a level of efficiency attained during a particular period. तो efficiency ratio ये represent करती है कि एक particular time period में हमने level of efficiency कितना attained किया, कितना receive किया, कितना obtain किया. If this ratio is 130%, then it shows the efficiency is more by 30% or it has gone up by 30%. अगर हमारी efficiency ratio 130% आ रही है, then it represent कि हमारी जो efficiency है 30% more efficient है, means ये 30% ऊपर गई है. Next is fourth ratio, that is calendar ratio. Calendar ratio is equal to number of actual working days in a period upon number of working days in the budget period multiply 100. This ratio shows whether actual working days available are more or less than the budgeted working days. तो ये जो रेशो है ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअल वर्किंग डेज जो अवेलेबल थे वो बजटेड वर्किंग डेज से ज़्यादा थे या कम थे. इफ़ द रेशो इज़ मोर देन 100%, अगर ये रेशो हमारी 100% से ज़्यादा आते हैं, देन एक्चुअल वर्किंग डेज आर मोर देन द बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज. अगर ये रेशो कैलेंडर रेशो हमारी 100% आ रही है, देन एक्चुअल वर्किंग डेज आर मोर. तो हमारे जितने भी एक्चुअल वर्किंग डेज थे वो बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज से ज़्यादा थे. अगर यही रेशो कैलेंडर रेशो हमारी 100% से कम आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे एक्चुअल वर्किंग डेज थे वो बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज से कम थे. इफ द रेशो इज लेस देन 100%. And vice versa if the ratio is less than 100%. अगर कैलेंडर रेशो 100% से कम आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो एक्चुअल वर्किंग डेज हैं वो बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज से कम है. So students, in this video you have learnt about control ratios and types of control ratio. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.